क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मेरे बच्चे घर नहीं जाना। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इंतजामिया की लापरवाही 14 बच्चों की जान ले गई। माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़द की। आसिया नामी खातून के जुड़वां बच्चे भी जान बहक होने वालों में शामिल। सिर्फ आसफा नामी खुशकिस्मत मां की बेटी को बचाया जा सका। सानहे के बाद बेहिसी की इंतहा। गमजदा खानदानों की मदद के बजाय इंतजामिया ने धक्के मारे। लवाहिकीन अपने प्यारों को बचाने के लिए चीखते रहे, भाग दौड़ करते रहे, मगर इंतजामिया ने बच्चों को बचाने की बजाय आग के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपनी जानें बचाकर भाग गए। किसी ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। लोग अपनी मदद आप के तहत बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे। शीशे तोड़े। आग लगने की मुमकिन वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या प्लग का ओवरलोड करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6:38 पर एसी के अंदर स्पार्क हुआ। एक शोला नीचे गिरा। 1 मिनट में पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी। कोई अमला मौजूद नहीं था मौके पे। लोगों ने अपनी मदद आप जो कुछ किया है वो किया है। जो मरीज लोगों ने अपनी मदद आप ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेट हुआ था वो मरीज बाहर, क्योंकि धुआं जो है ना नीचे वार्डों में भी आना शुरू हो गया था। कोई फायर सिक्योरिटी, कोई अच्छा एग्जिट वहाँ पे नहीं था। तो जो दरवाजे थे वो भी उन्होंने हमारे लिए बंद किए। किसी डॉक्टर का बाल ना जला, सिर्फ बच्चे ही क्यों जले? लवाहिकीन गम से निढाल। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम। दुखियारी माओं का रो रो कर बुरा हाल। पिम्स इंतजामिया सानही की जिम्मेदार करार। इंसाफ की दुहाई। वार्ड में डॉक्टर और नर्स मौजूद ना होने का इल्जाम। कहा सारा अमला एक साथ फरार क्यों हो गया? डॉक्टर्स और नर्स एनआईसीयू लॉक करके कहां चले गए थे? डॉक्टर किसी की नहीं सुनते। नर्सिंग स्टाफ पैसों के बगैर काम नहीं करता। 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई। पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची। एक नौमौलूद की रावलपिंडी ढोक काला खान में तदफीन। मौजूद थी। दूसरे आज मैं सामने वार्ड में थी, तो जो अंदर से मेल फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे। सानेहा पिम्स नर्सरी में मौजूद एक ही बच्ची जिंदा बच सकी। आसफा नामी खातून की नौमौलूद बेटी को उसकी खाला ने रेस्क्यू किया। आग लगने पर बच्ची उठाने के लिए पहुंची तो खातून डॉक्टर ने रोका। जबरदस्ती भांजी को उठाकर बाहर लाई। बर वक्त कोशिश की जाती तो मजीद बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। सानेहा पिम्स में कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। जिम्मेदारान को बेनकाब करने का हुक्म। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी फौरी तौर पर मअतल। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से भी निकाल दिया। पिम्स के सरबराह इमरान सिकंदर से भी इस्तीफा लिए जाने का इम्कान। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। टर्म्स और रेफरेंस भी तय। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों में उबूरी और 5 दिन में जामे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी पिम्स में फायर सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लेगी। किसी भी फर्द की गफलत का तयन करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुस्तकबिल में वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी इस्लाहात की सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी का पिम्स का दौरा, इंतजामिया की ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा का सानेहा पिम्स अस्पताल पर इजहार अफसोस। वाक़े को अलमनाक सानेहा करार दिया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का जाबहक बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। सऊदी अरब की पाकिस्तान से ताज़िया। जाबहक बच्चों की अहले खाना से इजहार हमदर्दी। ईरान का भी साने पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सानेहा कैसे पेश आया? गफलत किसकी है और जिम्मेदार कौन है? ड्यूटी पर कितना अमला मौजूद था? एसी का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं करवाया गया? आग की सीडीए को इतला देने में ताखीर क्यों की गई? पिम्स में अलमनाक आतिशज़दगी ने पूरा निज़ाम सेहत झंझोड़ कर रख दिया।
क्या आग लगने की सूरत में अल्ट्रासाउंड सायरन या ऑटो शटडाउन का निजाम काम कर रहा था? बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ? आलात की मेंटेनेंस के नाम पर आने वाले फंड्स कहां जाते हैं? कई तल्ख सवालात उठ गए। सीडीए रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। इमरजेंसी रास्ते और फायर एग्जिट बाहर से बंद और रुकावटों का शिकार पाए गए। हादसे के मकाम पर हुजूम को कंट्रोल करने के इंतजामात भी नामुनासिब नहीं थे। तमाम इमरजेंसी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले और फाल थे। बरवक्त कार्रवाई के बाइस मजीद जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। पिम्स इंतजामिया का दावा, नर्सरी से एक नौमौलूद और मुल्हक्का कमरे से 4 बच्चे रेस्क्यू किए गए। तिब्बी और सिक्योरिटी अमले ने जान खतरे में डालकर बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की। चंद ही मिनटों में उसी मंजिल पर वाक़ई गायनी वार्ड के 73 मरीजों को बाहिफाजत निकाला। तमाम फायर सेफ्टी आलात और 35 फायर एक्सटिंग्विशर आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए गए। आपने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने वो मानने से इनकार कर दिया, क्या ये दुरुस्त है? मैं आपको इस वाली बात का जवाब देने से भी कासिर हूँ और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज। आज से पहले कितने वफाकी वज़ीरों के ऊपर ये शायबा भी आया हो कि किसी वाक़े के ऊपर किसी के बारे में ये वाली बात की जा रही हो? आज से पहले ऐसे वाकयात पर कितने वज़ीरा से इस्तीफे की बात की गई? वज़ीर आज़म को इस्तीफा दिया या नहीं, अभी कमेंट नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्तीफे के सवाल पर जवाब। प्रोग्राम रेड लाइन विद तल्लत में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई, लेकिन वज़ीर आज़म का फैसला मेरा फैसला है। पिम्स आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। विफाकी वज़ीर को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। मत करो लालच की सियासत, लालच की सियासत छोड़ दो। नहीं किसी का मेरा बच्चा वहाँ हो, लेकिन मैं कौम का खादिम हूँ। डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। आप अपना अस्पताल संभालें। सानेहा पिम्स पर पीपल्स पार्टी का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रहनुमाओं का कहना था सियासत चमकाने नहीं आए, लेकिन आवाम को जवाबदेह होना जरूरी है। वज़ीर सेहत सूबों पर तनकीद के बजाय अपने अस्पताल संभालें, ये सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने सेक्रेटरी सेहत की मौतली नाकाफी करार दे दी। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने पिम्स अस्पताल वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। कहा, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में मरीजों और खुसूसन बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, माएँ बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही जिंदा जल जाएं। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का भी मासूम बच्चों की अमवात पर दुख का इजहार। कहा, ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। सानेहा पिम्स। सदर नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। सानेहा पिम्स की शफाफ इंक्वायरी करवाने की हिदायत। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा, 14 मासूम बच्चों की हलाकत पर दिल गमगीन है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ियात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। Run hospital. If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? How could that have happened if the safety checks had been in place? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders? अगर तमाम हिफाजती इक़दामात पर पूरी तरह अमल किया गया तो फिर ये वाक़या हुआ कैसे? गैर मुल्की खातून सहाफ़ी के तारिक फजल चौधरी से सवाल पूछा, क्या इन तमाम चीज़ों की पहले से जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को ऐसी चीज़ के करीब होना चाहिए था जहां आग भड़कने का खदशा हो? तारिक फजल चौधरी सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। कहा, शॉर्ट सर्किट हो जाए या धमाका हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते।
मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की उमूर पर तफसीली मुशावरत। नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। समा के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अबसार आलम ने 22 अगस्त को ही खबर दे दी थी। हमारी इतलात के मुताबिक एक डार्क हॉर्स नया मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिनको वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की कोशिश हो रही है। नया तजर्बा ये है कि एक टेक्नोक्रेट बंदे को जो रिजर्व सीट्स पे मुंतखब हुआ है एमएलए, उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। हबीबे खुदा, खातिमुल अंबिया, सरवर कौनैन, सरदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। शहर शहर, करिया करिया जुलूस, मुल्क भर में चिरागा, गलियां और बाजार जगमगा उठे। मरकजी शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, दुरूदो सलाम की सदाएं। खुसूसी महाफिल का एहतमाम, नजरो न्यास का भी भरपूर एहतमाम। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। नारे तकबीर के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा था। हमने जंग बंदी और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। हमारी कोशिश रंग लाई और आर्जी जंग बंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल को अमन कोशिशों पर खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में इत्तेहाद की जरूरत है। इंतहा पसंदी नई नस्ल को दहशतगर्दी का रास्ता दिखा रही है। अवाम को तकसीम करने वाले अनासर से बचाना होगा। ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, नहीं लगता कि मुज्तबा खामनाई मारे गए। उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। अमरीका इक्तसादी जंग से कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर का पैगाम। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी ताउन के जरिए हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, इक्तसादी दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान कहते हैं, मक्का मुआहिदा अमरीका के खिलाफ है, हमें इस पर कोई तशवीश नहीं। ओमान ने आबने हॉर्मुज से जहाजों की आमदरफ्त के लिए अमेरिका से ताउन रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। लिखा, 24 घंटे के दौरान ओमानी रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा। भारतीय बहरी जहाज ने गुजरने की कोशिश की, वार्निंग के बाद वापस लौट गया। चीन के इलाके तिब्बत और नेपाल में तबाहकुन सैलाब। डैम ठहर सका, ना कोई पुल सलामत बचा। रेले ने कई कस्बे मलियामेट कर दिए। 160 अफराद हलाक, 400 से ज्यादा लापता। 115 भारतीय और 35 बरतानवी शहरियों समेत 341 गैर मुल्की भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत में नस्ली इम्तियाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया। नस्ली और मजहबी गिरोहों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक मावरा अदालत कत्ल, तवील हिरासत, तशद्दुद और नारवा सलूक मामूल बन गए। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों को रियासती दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। इन वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आरएसएस के सरबराह का दौरा अमरीका। अमरीकी कमीशन का इजहारी तशवीश। कमीशन की आरएसएस अराकीन पर पाबंदियों की सिफारिश। मुतालबा किया कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का वीजा मनसूख किया जाए। इंसानी हुकूक तंजीमों का आरएसएस पर अक्सरियत पसंद नजरिए को फरोग देने का इल्जाम। पाकिस्तान का मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी पर शदीद तशवीश का इजहार। आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि सेटलमेंट मंसूबा मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली फौरी तौर पर रोकी जाए। बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। कराची के इलाके गडाप में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में दादा और पोता जाँ बहक। शनाख्त 50 साल के अब्दुल रऊफ और 9 साल के सफान के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। और इंग्लैंड को हराओ, सीरीज बचाओ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। फाइनल 11 फाइनल
अजान अवैस की जगह बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी, उबैद शाह को भी मौका मिलने का इम्कान। बाबर आजम कहते हैं मैच और बकिया सीरीज के लिए 90% फिट हूं, लॉर्ड्स में जीत का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।